गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की अपनी इस क्लास में हम लोग देखने चल रहे हैं पहला थ्योरम कॉन्ग्रुएंसी वाला। लास्ट क्लास में जो देखा था वो हमारा एक एक्सियोम था, ध्यान रखेंगे। और ये फर्स्ट थ्योरम है कॉन्ग्रुएंस का। ये है एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। देखते हैं क्या है। कह रहा है टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं कब? इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, यदि दो एंगल और इसी दोनों एंगल के बीच वाला दो एंगल यानी ये दोनों एंगल बी और सी यानी एंगल ए बी सी और एंगल ए सी बी और इन्हीं दोनों एंगल के बीच वाला साइड ये बी सी, यदि दूसरे ट्रायंगल पी के एल के दो एंगल पी के एल और एंगल पी एल के तथा साथ ही साथ इन्हीं दोनों एंगल के बीच वाला साइड के एल के बराबर हो तब, यानी यहां ट्रायंगल एबीसी में एंगल बी ट्रायंगल पी के एल में एंगल के बराबर और ट्रायंगल ए सी बी का एंगल सी ट्रायंगल पी के एल का एल एंगल के बराबर, ट्रायंगल एबीसी का साइड बी सी ट्रायंगल पी के एल के साइड के एल के बराबर हो तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। इस कॉन्ग्रुएंसी रूल में हमें कुछ एज्यूम करना होगा, देखना होगा। यहां पर तीन केसेस होती हैं। सपोज यदि यह पीएल, फर्स्ट केस, यदि यह पीएल एसी से छोटा है तब क्या होगा? बराबर नहीं है, छोटा है, तब क्या होगा? या बड़ा है तब क्या होगा? और कहीं इक्वल है तब क्या होगा? यानी तीनों केस करके देख लेते हैं, या तो बराबर होगा या बड़ा होगा या छोटा होगा। उस केस में क्या होता है? तो फर्स्ट केस हम लोग देखने चलते हैं अभी कि यदि यह पीएल इस एसी से छोटा है तो क्या होगा। सबसे पहले लिखते हैं गिवन में क्या क्या चीजें दी गई हैं, पहले उनको लिख लेते हैं। यहां ट्रायंगल एबीसी का एंगल एबीसी एंगल पी के एल के बराबर है, साइड बीसी के एल के बराबर है और एंगल एसीबी एंगल पी एल के बराबर है। तो हमें साबित करना है कि ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी के एल। फर्स्ट केस लेके चलते हैं। इफ पीएल स्मॉलर देन एसी, पीएल यदि एसी से छोटा है तो क्या होगा? तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन कर लेना होगा और कंस्ट्रक्शन कहा जा रहा है प्रोड्यूस्ड एलपी टू पी डैश। इस एलपी को पी डैश तक बढ़ाइए और ऐसे बढ़ाइए कि यह पी डैश एल आपके एसी के बराबर हो जाए। यदि छोटा है तो इसे प्रोड्यूस करके बढ़ा करके एसी के बराबर कर देंगे। सेम यही केस, यदि पीएल बड़ा होगा तो उसको क्या करेंगे? छोटा करके एसी के बराबर कर लेंगे। अगली केस में देखेंगे। अब यहां कंस्ट्रक्शन से हमारा काम हो गया एसी के बराबर या पी डैश एल हो गया और तब पी डैश को के से ज्वाइन कर देंगे, पी डैश को के से ज्वाइन कर देंगे। नया ट्रायंगल हमारे सामने में आ गया है पी डैश के एल। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं। नाउ इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी डैश के एल, यहां एबीसी ट्रायंगल का बीसी साइड पी डैश के एल ट्रायंगल के एल साइड के बराबर है जो कि दिया हुआ है। कोई दिक्कत? ये बीसी साइड इस के एल साइड के बराबर है, दिया हुआ है शुरू में ही हमारे पास में। आगे बढ़ते हैं तो यहां एंगल एसीबी, यह वाला एंगल एसीबी पी डैश के एल ट्रायंगल का इस एंगल पी डैश एल के एंगल के बराबर है और साथ ही साथ एसी ट्रायंगल एबीसी का एसी ट्रायंगल पी डैश के एल के पी डैश एल के बराबर है। ये कैसे बराबर है? ये तो दिया हुआ नहीं है। अभी तो कंस्ट्रक्शन से किया आपने, कंस्ट्रक्शन किया क्या आपने? पीएल छोटा था ना एसी से,
तो आपने क्या कंस्ट्रक्शन किया, इसको प्रोड्यूस किया P डैश तक। क्यों प्रोड्यूस किया कि यह P डैश L AC के बराबर हो जाए। इसी बात को तो कह रहा हूं यहां पे, AC किसके बराबर हो गया, P डैश L के बराबर हो गया। ये कैसे हो गया, कंस्ट्रक्शन से। और यदि ऐसा हो गया तो क्या ये साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से, क्या ये दोनों के दोनों ट्रायंगल यानी ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल P डैश KL ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। और यदि ऐसा है तो इनके सभी 6 के 6 पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे। यहां देख लेते हैं, एंगल ABC, दिस एंगल इज इक्वल एंगल P डैश KL, इस ये पूरे एंगल के बराबर। ये CP से निकल जाएगा क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल अभी जस्ट हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंट किया है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन क्वेश्चन में हमारे पास में पहले से ही बताया गया है कि यह ABC एंगल, जिसको कि अभी अभी हम P डैश KL एंगल के बराबर किया है, यह ABC एंगल किसके बराबर है, एंगल PKL के। किसके बराबर, एंगल PKL, किस केवल इस एंगल के बराबर। तो इन दोनों कथन से, दोनों स्टेटमेंट से हमें यह पता चल रहा है कि यह P डैश KL एंगल और यह PKL एंगल दोनों इक्वल हैं। लेकिन यह कब पॉसिबल है, जब यह P डैश और P दोनों एक ही पॉइंट हो, तभी पॉसिबल है। और यदि ऐसा है P डैश और P दोनों एक ही पॉइंट हैं, तो बड़ी आसानी से हम लोग यहां पर यह साबित कर सकते हैं कि ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PKL के कॉन्ग्रुएंट है। ओके, दूसरा केस देखते हैं। उस पहले वाले केस में तो PL AC से छोटा था तो बढ़ा दिया था। इस केस में हम लोग क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि यह PL जो है ट्रायंगल PKL का PL साइड, मान लेते हैं कि यह AC से बड़ा है। और यदि AC से बड़ा है तो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, यानी इस PL साइड पर कोई एक पॉइंट P डैश ऐसा ले लेते हैं कि यह P डैश L AC के बराबर हो जाए। देखते हैं इस केस में क्या हो रहा है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो आते हैं, देखते हैं फिर से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल P डैश KL में सेम वही कहानी है। यहां पर भी क्या ट्रायंगल ABC का BC साइड ट्रायंगल P डैश KL के KL साइड के बराबर है, ये दिया हुआ है, गिवन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके आगे एंगल ACB या एंगल ACB भी क्या P डैश L के एंगल के बराबर है, यह भी दिया हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। साइड बड़ा छोटा कर लेने से एंगल के ऊपर कोई विशेष प्रभाव नहीं, कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है। और साथ ही साथ AC क्या P डैश L के बराबर है, ये कैसे, सेम उसी तरीके से कंस्ट्रक्शन से। अभी जो कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने किया है, PL में P डैश पॉइंट एक जो लिया है जिससे कि P डैश L AC के बराबर हो गया है। और यदि ऐसा है तो फिर से ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल से। लेकिन हमें फिर से बताया जा रहा है कि एंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC का एंगल ABC वो ट्रायंगल PKL के एंगल PKL के बराबर है। इन दोनों स्टेटमेंट से, जो कि यहां CP से आपने निकाला और अभी अभी जो आपको गिवन है, इन दोनों स्टेटमेंट से हमें फिर से मिल रहा है कि यह एंगल PKL और एंगल P डैश KL ये दोनों आपस में इक्वल है। लेकिन फिर से वही बात है, ये कब संभव है, फिगर देख के खुद आप बताइए, जज कीजिए, ये कब संभव है, जब P और P डैश दोनों एक ही पॉइंट हो तभी संभव है। और जैसे ही हमें पता चलता है कि P डैश और P पॉइंट दोनों एक ही पॉइंट हैं, तो बड़ी इजीली हम लोग यहां पर सोल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ट्रायंगल ABC जो है या ट्रायंगल PKL के कॉन्ग्रुएंट है। एनी प्रॉब्लम? आते हैं अपना थर्ड केस में, देखते हैं इसको। ओके, लास्ट दोनों केसेस में हम लोगों ने देखे यदि PL छोटा है AC से तो क्या हुआ, यदि PL बड़ा है AC से तो क्या हुआ। एक और केस मान लेते हैं कि यदि यह PL AC के बराबर हो तब क्या है।
देखते हैं तब क्या हो रहा है। यदि PL AC के बराबर है तो ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PKL में ABC का BC साइड KL के बराबर है। कैसे बराबर है, गिवन है, यहां लिख लीजिएगा आप लोग कैसे बराबर है, गिवन। साथ ही साथ ट्रायंगल ABC का एंगल ACB ये बराबर है ट्रायंगल PKL के एंगल PLK के बराबर है। ये कैसे बराबर है, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी गिवन है। और ट्रायंगल ABC का AC साइड ट्रायंगल PKL के PL साइड के बराबर है। ये कैसे बराबर है, ये तो गिवन नहीं है, ये कैसे बराबर है। अब ये भी आपने एज्यूम जो किया है PL बराबर AC, तो इस एजम्पशन से बराबर है। और यदि ऐसा है तो यहां ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल PKL के। ये किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से। हम लोगों ने यहां तीनों केसेस में देखे, चाहे वो PL साइड बड़ा हो, छोटा हो या इक्वल हो, हम लोग देख रहे हैं कि दोनों के दोनों ट्रायंगल हमारे क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। ओके, आइए देखते हैं एक दूसरा रूल जो है एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल। एंगल एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, इसमें कहा जा रहा है इफ टू एंगल्स एंड एनी साइड ऑफ ए ट्रायंगल, कोई एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ABC, इसका कोई दो एंगल, एंगल A और एंगल B, और साथ ही साथ इसका कोई भी एक साइड, बीच वाला साइड के बारे में बात नहीं किया जा रहा है, बीच वाले साइड के बारे में बात किया जाएगा तो एंगल साइड एंगल वाला हो जाएगा। यहां कहा जा रहा है कि बीच वाला साइड के अलावा कोई भी एक साइड, चाहे BC हो या AC, वो साइड बराबर है दूसरे ट्रायंगल के एंगल P, एंगल K और KL साइड के बराबर है। तो बताएं, देखा है कि ये दोनों के दोनों ट्रायंगल जो है आपस में कॉन्ग्रुएंट है। ओके, पहले गिवन लिख लेते हैं। हमारे पास में गिवन है एंगल BAC इक्वल एंगल KPL, साथ ही साथ एंगल ABC, दिस एंगल इक्वल एंगल PKL और BC इक्वल KL, BC इक्वल KL। तो हमें प्रूव करना है ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PKL। चलते हैं इस प्रूफ के लिए। अच्छा, एक बात बताएं, आप लोगों ने शायद पिछली कुछ क्लासेस में, अपनी इसी वीडियो के पिछली कुछ क्लासेस में देखा होगा कि एक ट्रायंगल के अंदर कितने एंगल बनते हैं, 3, और इन तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, चाहे वो ट्रायंगल कोई भी हो, सब में यह समान नियम चलता है। यदि ऐसा है तो क्या यहां पर एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल 180 डिग्री, एंड इस ट्रायंगल BKL में क्या एंगल P प्लस एंगल K प्लस एंगल L इक्वल 180 डिग्री। तो इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम आपस में इक्वल, इसी बात को यहां पर लिख लेते हैं, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल एंगल P प्लस एंगल K प्लस एंगल L। क्यों ऐसा है, ये दोनों क्यों इक्वल हो गए, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है, 180 डिग्री। ब्रैकेट में आपको यहां पर लिख लेना चाहिए, ये किस नियम से ऐसे हो रहा है, लिखेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी है ये, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल को सम करेंगे तो 180 डिग्री होगा। और यदि ऐसा है तो जरा हम अपनी इस गिवन वाली स्टेटमेंट्स में आते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि यह एंगल A
इस एंगल P के बराबर है। तो जब इस A एंगल को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये इधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और चूंकि यह एंगल A एंगल P के बराबर है तो यह P के साथ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट होकर 0 हो जाएगा, यानी घट जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा। कट नहीं जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घटकर 0 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, पहले भी मैंने बताया आपको, कट जाएगा यानी डिवाइड, और डिवाइड की केस में ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इसलिए यहां पे क्या ध्यान रखना है, घट जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और वो 0 हो जाएगा। फिर से यहां कहा जा रहा है कि एंगल बी और एंगल के भी आपस में इक्वल है। बी का भी साइड यदि चेंज कर दें तो वो के से जाकर घट जाएगा और घट के ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे सामने में क्या बच रहा है, एंगल एसीबी इक्वल एंगल पीएल के मिला, यानी यह एंगल एसीबी इस एंगल पीएल के बराबर है। और साथ ये कैसे बराबर हो, ये तो क्लियर हो गया जब भी आपने निकाला। और साथ ही साथ बीसी किसके बराबर है, केएल के बराबर है। ये कैसे, गिवन। और एंगल एबीसी एंगल पीकेएल के बराबर, ये भी गिवन। नोट करते रहिएगा आप लोग। यदि ऐसी सिचुएशन आ रही है तो क्या ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, किस रूल से, यस, अभी अभी जो रूल हम लोगों ने देखा एंगल साइड एंगल रूल से, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। एबीसी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल पीकेएल, ये हो गया एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से। यहां एक बात का ध्यान रखेंगे, बहुत सारे बच्चे इसका शॉर्टकट याद कर लेते हैं। साइड एंगल साइड के लिए एसएएस, एंगल साइड एंगल के लिए एएसए। कुछ लोग एसएएस को सास कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं, एंगल साइड एंगल को आशा कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। सेम वैसे ही यहां एंगल एंगल साइड को आस कॉन्ग्रुएंट रूल कहते हैं। ध्यान रखें, ये आस तो याद रखें, लेकिन यह एंगल एंगल साइड है, भूल कर भी इसे एंगल साइड साइड ASS क्राइटेरिया, गधा क्राइटेरिया, कॉन्ग्रुएंस रूल यूज नहीं करना है। इस बात का स्पेशल ध्यान रखेंगे, ऐसा कोई कॉन्ग्रुएंस रूल नहीं होता है। आप खुद भी गधा ना बनेंगे, इस कॉन्ग्रुएंस रूल को ध्यान में नहीं लाएंगे। ओके, आज के अपने लास्ट क्वेश्चन में आते हैं। यह है अपना सॉल्व एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला जा रहा है लाइन सेगमेंट AB इज पैरेलल टू अनदर लाइन सेगमेंट CD। यहां पर ये जो AB लाइन सेगमेंट है ये CD लाइन सेगमेंट के पैरेलल है। पैरेलल लाइन का कुछ नियम आपको अभी भी ध्यान में होना चाहिए। मैंने बार बार कहा है कि पिछली क्लास की सारी बातें अगली क्लास में हमें फॉलो करनी होंगी, देखनी होंगी। यहां पर भी कहा जा रहा है यदि ABCD के पैरेलल है और O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, और ये O जो है इस AD का मिड पॉइंट है, यानी OA और OD दोनों क्या है, आपस में इक्वल है। फिगर 7.15 में देख लिया जाए, ये फिगर 7.15 ऐसा सिचुएशन है। तो पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। यहां पर क्लियरली गिवन कहा जा रहा है AB पैरेलल CD एंड AO इक्वल DO। तो हमें दिखाने के लिए, प्रूव करने के लिए कह रहा है टू प्रूव। इसमें दो क्वेश्चन है। पहला तो कह रहा है कि ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल DOC के, और दूसरा ये बताइए कि O
BC का भी मिड पॉइंट होगा, BC का भी मिड पॉइंट होगा, यानी BO इक्वल CO। यदि BO इक्वल CO हम किसी तरीके से साबित कर दें तो हमारा O यह साबित कर देगा कि O जो है वो BC को भी बाइसेक्ट कर रहा है, यानी इन दोनों का भी मिड पॉइंट है। ओके, चलिए आ जाते हैं प्रूफ में। पहले भी बताया जा चुका है कि आपको ट्रायंगल्स पहचानना बड़ा जरूरी है। दो ट्रायंगल्स हम कोई लेके चलते हैं और ये दोनों ट्रायंगल है हमारे, जैसे कि टू प्रूफ में हमारे सामने में दिया गया है कि इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, इस ट्रायंगल AOB में और DOC ट्रायंगल में देखें, AB पैरेलल CD, यदि AB पैरेलल CD है, जो मैं बोल रहा हूं यह स्टेटमेंट के रूप में आपको लिखना पड़ेगा, यदि AB पैरेलल CD है और AD इनका ट्रांसवर्सल है, तो क्या यह एंगल CDO और एंगल BAO में कोई रिलेशन बनेगा? ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे और चूंकि AB और CD आपस में पैरेलल है, इसलिए ये दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होंगे। इस बात को स्टेटमेंट के रूप में पहले लिख लीजिएगा, बहुत छोटा सा स्टेटमेंट होता है, इसे ऐसे लिख लेते हैं, AB पैरेलल CD एंड AD is transversal, then angle CDO equal angle BAO। कैसे भाई? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और DO इक्वल AO, ये कैसे? गिवन है। साथ ही साथ क्या यहां ध्यान से देखेंगे, क्या यह COD एंगल और AOB एंगल में कोई रिलेशन बन रहा है क्या? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए तो क्या हो गया? ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, तो इसे यहां नोट भी कर लेंगे, एंगल COD इक्वल एंगल AOB। यहां भी लिखना जरूरी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। और यदि ऐसा सिचुएशन बन रहा है हमारे सामने में, तो क्या ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे आपस में? किस कॉन्ग्रुएंस रूल से? एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल से, जिसे कि अभी अभी देखा हम लोगों ने। और यदि ये ऐसा है, ये तो हमारा फर्स्ट वाला पार्ट हो गया साबित, दिखा दिया हम लोगों ने। यदि ये ऐसा है, वेट ए मिनट प्लीज, यहां AOB तो ट्रायंगल DOC, नॉट ट्रायंगल COD, DOC, क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट एक साथ एक जैसे लिखना जरूरी होता है। ओके, और यदि ये ऐसा है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं, तो क्या यह BO और CO इन दोनों में कुछ रिलेशन बन रहा है क्या? CP/CT से इक्वल हो जाएंगे, तो ये BO इक्वल CO, CP/CT यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जब ये BO CO के बराबर हो गए, तो ये भी तो साबित हो जाएगा कि O जो है वो BC का भी मिड पॉइंट है। क्लियर? थैंक यू। आज की क्लास के लिए इतना ही।